हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केटर मीटू यूट्यूब चैनल का फिर से और एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपका किसी भी एसआईपी कैंसिल हो चुका है तो कैसे आप उस एसआईपी को फिर से रीस्टार्ट करोगे। और सबसे मेन बात इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो एसआईपी कैंसिल होता है इसका रीजन क्या है। मेनली यहाँ पर 5 रीजन होता है। अगर आप इस 5 रीजन को सही से जान लोगे तो फ्यूचर में आपका एसआईपी कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि 5 रीजन क्या होता है, उसके बाद बताएं किस तरीका से आपको एसआईपी को फिर से रीस्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं 5 रीजन को यहाँ से नोट करके रखा हूँ, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पर ऑटो डेबिट मैंडेट फेलियर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यानी कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑटो डेबिट को ऑन करके रखते हैं, यानी कि ऑटो पे के ऑन करके रखते हैं। जब भी एसआईपी का डेट आता है तो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा काट लिया जाता है, आपको मैन्युअली पेमेंट करने कोई जरूरत नहीं होता है। तो इन केसेस में क्या होता है कभी कभी कि आपका बैंक अकाउंट में उस टाइम पैसा नहीं होता है, जिसके वजह से भी आपका यहाँ पर एसआईपी कैंसिल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। सेकंड नंबर रीजन कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव एसआईपी पेमेंट फेल्यूर, यानी कि मान लो कि अगर आपने 3 बार यानी कि 3 बार एसआईपी का पैसा को पेमेंट नहीं करते तो इसके वजह से भी ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर एसआईपी कैंसिल हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है, ठीक है। और तीसरा नंबर कुछ इस प्रकार का, जैसे कि द म्यूचुअल फंड स्कीम हैज बीन क्लोज बाय द एएमसी। ये बहुत रेयर केस में होता है कि मान लो कि आपने जिस भी फंड में पैसा को लगाया है उस फंड ने ऑटोमेटिक ने उन लोगों ने मतलब फंड को कैंसिल करके रखा है, तो गाइस आपका भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता है, मतलब ना के बराबरी होता है, क्योंकि उन लोगों ने फंड को ऑफ नहीं करते, यानी कि फंड को क्लोज नहीं करते। उसके बाद फोर्थ रीजन कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपका जो केवाईसी है वो उस केवाईसी सही तरीके से नहीं किया गया है तब भी आपका यहाँ से एसआईपी फेलियर होता है। और फिफ्थ रीजन कुछ इस प्रकार का है कि मान लो कि कभी कभी एप्लीकेशन में कुछ ग्लिच आ जाता है, कुछ बग प्रॉब्लम दिखने को मिलता है, तब भी गाइस आपका यहाँ पर एसआईपी कैंसिल हो जाता है। मेनली यहाँ पर 5 रीजन यही होता है। उसके बाद गाइस चलो बताते कि आपका जो एसआईपी फेलियर हुआ है या तो कैंसिल हो वो कैसे आप यहाँ पर रीस्टार्ट करोगे। तो गाइस आपने तो सुन लिया किस तरीका से किस रीजन की वजह से यहाँ पर एसआईपी कैंसिल होता है। अभी चलो यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है उसे कैसे रिस्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। आप भी कुछ इस तरीका जैसे ओपन किया तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस शो करेगा। देखो गाइस नीचे के साइड में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन शो करता है, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर एसआईपी का सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, एसआईपी से लिखा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका सभी एसआईपी यहाँ पर शो करेगा। और नीचे के साइड में गाइस जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है इसके लिए एक सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है व्यू कैंसिल एसआईपी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मेरे केसेस में यहाँ पर 2 एसआईपी कैंसिल हो चुका है। मैं इसे जैसे क्लिक करूंगा तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये है और दूसरा है ये, ठीक है, दोनों यहाँ से कैंसिल हो चुका है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर ये जो पराग परीक्षा ये जो कैंसिल हुआ ना, ये मैं ऑटोमेटिक और एक बार चालू कर लिया, लेकिन गाइस यहाँ से नहीं हटा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये रह जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ऊपर में जो एचडीएफसी वाला जो यहाँ पर एसआईपी है ये अभी मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर रीस्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। यानी कि गाइस यहाँ पर आपको अमाउंट को चूज करना होगा। आप चाहते हैं अमाउंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो पहले का जो आपका एसआईपी चल रहा था उस अमाउंट से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ से 1000 का एसआईपी चल रहा था तो मैं यहाँ से 1000 यहाँ से सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर आपको मंथली डेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका जो पहले डेट था वो यहाँ से ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो गाइस आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे गाइस देखो यहाँ पर मैं 8 तारीख को यहाँ से मैं 10 तारीख चलो कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस जैसे आप 10 तारीख को सिलेक्ट करोगे तो आपका नेक्स्ट एसआईपी कब आएगा यहाँ पर ये शो करता है। जैसे गाइस देखो नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 10 अगस्त, ठीक है, यानी 10 अगस्त को मुझे इस एसआईपी को पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ तो गाइस देखो यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी गाइस बात करते हैं किस तरीका से आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए गूगल पे आ चुका है। अगर मैं इसका बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहूंगा तो सिंपल सा मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट को चेंज करूंगा। मतलब यहाँ से और भी आपको पेमेंट करने के लिए मेथड यहाँ पर मिलेगा और बैंक अकाउंट को चूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो अगर आपने और भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे ग्रो में तो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी या तो आप यहाँ पर भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे के अलावा अगर किसी और को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से फोन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई ऐप से भी दे सकते हैं, न्यू यूपीआई आईडी को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो चलो यहाँ से मैं गूगल पे
पे के जरिए से यहाँ पर मैं पेमेंट करना चाहूंगा तो देखिए यहाँ पर गूगल पे को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे कि देख सकते हैं, और बैंक अकाउंट में इसे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि देखिए ICICI वाला है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर पे का ऑप्शन पर ही क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर फोन पे पर यानी कि आपको गूगल पे पर आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट दिखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसे बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट को चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद पे का ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो गाइस देखो आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होता है ना, आपका यूपीआई पिन डालना होता है, इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यूपीआई पिन शो नहीं होता है, इसीलिए ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा होगा। यहाँ पर मैं यूपीआई पिन को डाल लिया हूँ, तो गाइस देखने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से रहो, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर बैक आपको लेके चला आएगा। जैसे गाइस देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको ऑटो पे को सेटअप करने के लिए बोला जाएगा, तो गाइस आप यहाँ से ऑटो पे को सेटअप कर सकते हैं, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं इस ऑटो पे को यहाँ से सेटअप नहीं करूँ, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि कभी कभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है और उसके वजह से SIP कैंसिल होता है, जैसे कि आपने रीजन में मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से बैक कर लूंगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ से बैक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। चलो यहाँ से मैं एक बार बैक कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से बैक का। तो गाइस देखना है SIP स्टार्ट विदाउट ऑटो पे यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन नीचे आ गया, तो यहाँ से मैं नहीं करूंगा, डू इट लेटर का ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइस देखना कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। अभी चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो कैंसिल में था वो यहाँ पर है कि नहीं। तो मैं यहाँ से SIP का सेक्शन पर जाता हूँ। उसके बाद देखो गाइस नीचे में जैसे जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यू कैंसिल SIP के ऑप्शन पे आप देखिए दो ही यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे गाइस देखो यहाँ पर अगर आप SIP को फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो भी गाइस यहाँ पर रह जाता है, ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊं। तो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया हूँ, तो यहाँ पर SIP का सेक्शन पर HDFC आ चुका है और देखिए पेमेंट का सेक्शन में अभी इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो SIP अभी चालू हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो पेमेंट का जो आपको कंफर्मेशन आपको 2 से 3 दिन लगता है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कैंसिल हुआ था SIP वो फिर से चालू हो चुका है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप किसी भी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कैंसिल हो चुका तो इस प्रोसेस को फॉलो करना और आपका यहाँ पर SIP फिर से चालू हो जाएगा। और जो रीजन था 5 रीजन आपको सही से समझ में आ चुका होगा। और गाइस इस वीडियो का अगर कुछ भी अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।